क्या तुमने कभी ऐसा एग्जाम दिया है जिसमें तुम्हें पता ही नहीं हो कि भाई आखिर मैं कितने नंबर पे पास होने वाला हूं? बिना किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको यह भी नहीं पता कि मैं आखिर क्यों रिजेक्ट हुआ। तो कितनी शर्म की बात है ये, आपके लिए नहीं, उस एग्जामिनर के लिए जो आपको ऐसे एग्जाम में बिठाकर आपसे ये उम्मीद करता है कि भाई ये मेरे स्टैंडर्ड्स पे खेलेगा या फिर एग्जाम देगा। तो है ना भाई ये चौंकाने वाली बात। तो सेम ही चीज हुई है इंडियन क्रिकेट में। अब तुमने ईशान किशन की बैटिंग तुमने देखी है, तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि ईशान की बैटिंग में कोई कमी है क्या? क्या जो देखने वाला है उसे मजा नहीं आ रहा, या फिर इंडिया जीत नहीं रही? तो भाई आखिर कमी रह कहां गई? तुम्हें लगता है कहीं कमी है तो भाई कमेंट्स करके बताओ कि कहीं कमी रह गई, पर मुझे तो नहीं लगता भाई कि कहीं कमी रह गई है ईशान की बैटिंग में। तो आखिर क्यों हुआ भाई ईशान किशन के साथ ऐसा कि उनका नाम एक बार दोबारा से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में है ही नहीं? ईशान का ही क्या, शमी का नाम नहीं है उसमें? भाई शमी को तो भूल ही गए हैं। ये इतना बढ़िया बॉलर भाई, ये डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर बोलते हैं बाद में कि भाई उनकी किस्मत में ऐसा था। भाई किस्मत डिसाइड करने वाले तो तुम बैठे हो वहां पर, तुम्हारी इच्छा है किसको चलाओ किसको नहीं चलाओ, पर लेकिन एक इतना बढ़िया बॉलर खो देना। खैर शामी की बात करेंगे किसी और वीडियो में, बात करते हैं ईशान किशन की। इतना कुछ करने के बावजूद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है भाई वो जो परफॉर्म कर रहा है, सबसे बड़ा बेवकूफ। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि बीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आ चुकी है जिसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो तुम्हें लगेगा नहीं कि भाई ये प्लेयर यहां पर डिजर्व करते हैं। जैसे कि इस बार शुभमन गिल का प्रमोशन हो चुका है ग्रेड ए पर। प्रमोशन से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रमोट हो रहा है कोई डिमोट हो रहा है, पर तब क्या होगा जब तुम्हारा नाम कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ही ना हो। ऐसा ही हुआ है ईशान किशन के साथ में। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद, पहले के टाइम पे बता रहा हूं, बीसीआई ने ड्रॉप कर दिया भाई ईशान किशन को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी उसका नाम हटा दिया। फिर भाई साहब क्या करते हैं, हार नहीं मानते हैं, अपने मैच कैरी ऑन रखते हैं। रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं झारखंड की तरफ से, वहां पर 100 मारते हैं। बुच्ची बाबू में इनकी 100 आती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 200 मारते हैं भाई, और लास्ट में फाइनल भी उठाते हैं इस मैच का। फिर एंट्री लेते हैं T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर दूसरे और 5वें T20 आई में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता है भाई साहब। और जैसे तैसे एंट्री हो जाती है T20 वर्ल्ड कप में। बावजूद इसके अगर तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो भाई कब मिलेगा? भाई ईशान किशन का नाम ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में भाई। बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि ये एक अच्छे खासे प्लेयर को भाई तुमने हटा दिया कॉन्ट्रैक्ट से। कई ऐसे प्लेयर हैं जैसे कि अक्षर पटेल हो गया, T20 का वॉइस कैप्टन है, 3 फॉर्मेट प्लेयर है, बावजूद इसके अक्षर पटेल ग्रेड सी में है, वो वहां पे क्या कर रहा है? और शुभमन गिल भाई परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों बीसीआई ने उसे हवा में ही चढ़ा रखा है। ग्रेड बी में था भाई और ग्रेड ए में प्रमोट कर दिया ऐसे। तो भाई क्या पॉलिटिक्स चल रही है इसके पीछे, आई डोंट अंडरस्टैंड। पर मेरा मुद्दा साफ है भाई कि इस प्लेयर को यानी ईशान किशन को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर तुम इसे नहीं खिला रहे हो तो भाई सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। तो मुझे लगता है भाई बोर्ड में फेवरेटिज्म चालू हो चुका है। जो अपना फेवरेट प्लेयर है उसे रख दो, जो नहीं है उसे प्रमोट कर दो, जो नहीं फेवरेट है उसे डिमोट कर दो।